हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ईएमआई के अंदर सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का जो टॉपिक है वो कर लिया था। उसके ऊपर जो फॉर्मूले हैं वो भी हो सकता है आपको याद हो गए होंगे और आपने पढ़ा होगा वो। तो इस लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के ऊपर वो हम आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ए सोलेनॉइड हैज 2000 टर्न्स। A solenoid has 2000 turns। एक सोलोनॉइड जिसके अंदर 2000 टर्न्स दे रखी हैं, वाउंड ओवर ए लेंथ ऑफ 0.3 मीटर। वाउंड ओवर ए लेंथ ऑफ 0.3 मीटर। ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज the area of क्रॉस सेक्शनल इज दे रखा है। एरिया आपका कितना 1.2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। अराउंड इट सेंट्रल सेक्शन ए कॉइल ऑफ 300 टर्न्स। अराउंड ए सेंट्रल सेक्शन a coil of 3000 turns is wound। दूसरी कॉइल दे रखी है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं 3000 टर्न्स हैं, सॉरी 300 हैं। 300 टर्न्स is wound if an initial current of 2 ampere is reversed in 0.25 second। if an initial current इनिशियल करंट दे रखा है आपका 2 एम्पियर इज रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट हो जाना। रिवर्स्ड इन 0.25 सेकेंड। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। आपको क्या करना है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। तो क्वेश्चन आप लिख लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सोलेनॉइड है यहाँ पे जिसकी लेंथ दे रखी है 0.3 मीटर। लिख लो L बराबर 0.3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है ये दे रखा है, ए बराबर है 1.2 10⁻³ मीटर स्क्वायर के ऊपर लपेट रखा है हमने। जैसे ये वाला है इसके ऊपर लपेट दिया तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया यहाँ से। और दूसरी जो कॉइल है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, पहले की नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितनी, N1 तो है 2000 और N2 है आपका 300। ये दिया हुआ है। पहला जो करंट है, इस करंट इसको समझना, इस स्टेप को ध्यान से। द इनिशियल करंट ऑफ 2 एम्पियर, जो I1 है हमारा 2 एम्पियर है। ठीक है, इज रिवर्स्ड। रिवर्स्ड का मतलब ये है 2 एम्पियर पहले इधर जा रहा था, अब वो कहां आया, इधर आया। तो दोनों जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, अपोजिट हो गई, तो -2 एम्पियर हो गई। बट कितने टाइम में, dt जो टाइम है, dt स्मॉल टाइम इंटरवल कितना, 0.25 सेकेंड। ठीक है, इस स्टेप को ध्यान से समझना, क्योंकि ये स्टेप यदि समझ नहीं आया सारा गड़बड़ हो जाएगा। फिर ईएमएफ इंड्यूस निकालनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ ये आप समझ गए होंगे। ये चीजें दी हुई हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपके पास होता है E बराबर -mdi/dt। और यदि मैग्नीट्यूड लोगे तो माइनस हट जाएगा, mdi/dt ले लेंगे टोटल। और di यहाँ पे क्या है, -m I2 - I1 डिवाइडेड बाई क्या, dt। ठीक है, m और निकालना पड़ेगा हमें।
बाकी सारी चीजें तो हैं ही, हमें क्या निकालना है, एम और निकालना है। तो यहाँ पे एम के लिए और काम करेंगे। एम का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N1 N2 A/L, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ये आप पीछे से पेज पलट करके देख लेंगे। वैसे तो जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है, ये आप देख लेंगे पीछे से। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो सारों की। तो मैं यहाँ पे एम निकाल रहा हूं, ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ पाई की वैल्यू भी रख देता हूं। ये है 2000, ये है 300 और एरिया है कितना 1.2 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई एल। एल की वैल्यू है 0.3 मीटर, ठीक है। 10⁻³ हटा दो इसको, 3 0, ठीक है, ये हट गया। 0 पॉइंट से पॉइंट काट दो, 3 से ये कट गया 100 पे, हटाओ, ठीक है। 4 4 दूनी 8 और 12 8 96 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁵, ये आ गया, ठीक है, समझ गए। 96 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 300 के आसपास आएगा, लगभग क्या आएगा 300 के आसपास, क्योंकि इसको मैं 100 मानूंगा तो ये 314 हो गया, तो वहां से घट करके कैलकुलेशन डायरेक्ट इस तरह से, लगभग ये 300 के आसपास आएगा, करके देख लेना। 3 इंटू 10⁻⁻³ हेनरी आ गई वैल्यू, आ गया अब आंसर। तो ये आ गया -3 इंटू 10⁻⁻3। ये देखो 2 -2 और -2 आएगा, तो -4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और टाइम है कितना 0.25। इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 और 2500 का 100, 4 तिया 12, 12 चौक 48 और गुणा 10⁻³ या 4.8 गुणा 10⁻² वोल्ट। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर है 48 मिली वोल्ट। तो भैया कैलकुलेशन जब आप करो, ठीक है, तो ये ध्यान रखें कभी मल्टीप्लाई करना ही लग जाओ, राउंड ऑफ कर लिया करो, ठीक है। 9600 के आसपास आया, 314 से मल्टीप्लाई, लगभग भाई 300 के आसपास इसकी मल्टीप्लिकेशन आनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप यहां से कर लेंगे, कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे सर, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपको जब आप न्यूमेरिकल करो तो स्टेप्स ध्यान रखने हैं, किस तरह से हम इनको डिस्कस करें। The self-inductance of a coil having 100 turns is 20 millihenry. The self-inductance of a coil 100 turns is 20 millihenry. सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं 100. कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल. Calculate magnetic flux through the cross section of coil. Cross section of coil. और भी कुछ दे रखा है तो मैं लिख देता हूं. Corresponds to a current of 4 milliampere. Corresponds to a current of 4 milliampere. करंट भी दे रखा है 4 milliampere. Also find total flux. आपको क्या निकालना है, फ्लक्स भी निकालना है,
also find total magnetic flux। आपको साथ साथ क्या मैग्नेटिक फ्लक्स भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेहद सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें तो कोई खास बात है नहीं कि नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, कितनी है, n बराबर 100 और सेल्फ इंडक्टेंस है 20 मिली हेनरी है, तो 10 की पावर -3 हेनरी कर दो। और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स में निकालना है, एक टर्न के लिए निकालना है, वो ये कह रहा है, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से है। करंट है I बराबर कितना 4 मिली एम्पियर, तो 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। तो कोई खास बात तो है नहीं यहाँ पे। I बराबर क्या होता है Li। I बराबर क्या होता है Li, ठीक है ना। I बराबर क्या कर दो Li, सोल्व कर दो। I बराबर Li, तो यहाँ पे तो ये तो टोटल आएगा पाई टोटल, तो ये आएगा L की वैल्यू 20 गुणा 10 की पावर -3, करंट है 4 गुणा 10 की पावर -3, तो 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर -3 -6 -5 बच गई वेबर। और एक टर्न के लिए फॉर ईच टर्न ऑफ कॉइल फाइव डैश मान लो, 5 टोटल डिवाइडेड बाई n, 8 गुणा 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई क्या, 8 गुणा 10 की पावर -7। तो ये दो आंसर आपके इस क्वेश्चन में होंगे, 8 गुणा 10 की पावर -7 और 8 गुणा 10 की पावर -5, ठीक है ना। तो ये आपके दो पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर हो गए। ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। दो पार्ट हमारे यहाँ पे हो गए। 5 टोटल का ध्यान रखना, Li 5 टोटल होता है, और एक टर्न के लिए करो तो n से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक चीज रिलेशन और लिख लो, एक शायद हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर भूल गए होंगे, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग एक रिलेशन और है छोटा सा यहाँ पे अपना। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, रिलेशन बताएगा। एक ऐसा कांस्टेंट है जो हमें रिलेशन देगा किस किस के बीच में, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में, सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स उनके बीच में। जो भी एक कांस्टेंट रिलेशन बताएगा वो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाता है। जैसे अपने पास दो कॉइल्स हैं, इस तरह से मान लेता हूं, हो गई, एक S1 और एक S2। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 हुआ, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 हुआ। दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया, M हो गया। तो M L1 और L2 के बीच में जो रिलेशन बताएगा उसे क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहेंगे। फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे K बराबर होता है M अपॉन L1 L2 का रूट, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। क्या है, यूनिट लेस, एंड इसकी कोई यूनिट नहीं है और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है ये। म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन, ठीक है। मींस L1 L2 तो जैसे तो है ही,
अब रिलेटिव ओरिएंटेशन पे कौन डिपेंड करता है? एम डिपेंड करता है। एम ज्यादा होगा तो के ज्यादा हो जाएगा। जैसे इसके अंदर एम मैक्सिमम होता है, इस ओरिएंटेशन के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम, सो के इज मैक्सिमम। ठीक है, यदि हम इसको, पहला पार्ट है ये, इसको ऐसे रख दे, दो कॉइल्स को ऐसे रख दे, ठीक है, तो कम होगा, इससे क्या होगा? कम होगा। तीसरा ओरिएंटेशन यदि ऐसे रख दे, होगा ही नहीं, के होगा ही नहीं, मीन्स एम इज मिनिमम इज जीरो, सो के इज मिनिमम जीरो। इसमें इससे कम होगा, इससे पहले वाले से क्या होगा? कम होगा। सेकंड केस में मॉडरेट लिख देता हूं, एम इज मॉडरेट बीच का, सो के इज मॉडरेट इस सेकंड पार्ट के अंदर। तीसरे में होगा ही नहीं, होगा तो बहुत ही कम, अप्रोक्सीमेट जीरो। ठीक है, इस तरह से आप ये एक चीज और ध्यान में जो है रख लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक, द करंट इन ए सोलोनॉइड ऑफ 240 टर्न्स, द करंट इन ए सोलोनॉइड of 240 turns having a length of 12 centimeter, having a length of 12 centimeter, लेंथ भी दे रखी है, एंड रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर, रेडियस भी दे रखा है, रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है। चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.8 एम्पियर पर सेकेंड, करंट चेंज हो रहा है, चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.8 एम्पियर पर सेकेंड, ये करंट जो है वो इस हिसाब से चेंज हो रहा है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें निकालना है। तो यहां से आपको क्या क्या दिया हुआ वो लिख लो पहले। तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हैं 240 और लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर है, तो 0.12 मीटर हो गई है। रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो आ गया 2 × 10⁻⁻² मीटर। ये चेंज करना मत भूलना। और करंट चेंज हो रहा है, तो di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को क्या लिखोगे? di/dt कितना है? 0.8 एम्पियर पर सेकंड। ई निकालना है, क्या निकालना है? ई निकालना है। ई का फॉर्मूला लिख लो। तो ई का फॉर्मूला होता है L और di/dt मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो प्लस आ जाएगा, नहीं तो माइनस आ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? माइनस तो साइन किसके लिए बता रहा है? अपोजिट पोलरिटी को इंडिकेट करता है। माइनस साइन तो जो है वो अपोजिट पोलरिटी को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, एल और निकाल लेना। तो एल किसके बराबर होगा? μ0n² A/L, ये होता है। रेडियस दे रखा है तो एरिया निकाल लेना। यहां से क्या हो जाएगा? एरिया होगा πr²। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो। तो L की इसकी वैल्यू हो गई 4π × 10⁻⁷।
ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है कितनी, 240 का स्क्वायर, तो 240 गुणा 240। एरिया हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर की वैल्यू हो गई मेरे पास 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4, और लेंथ हो गया मेरे पास कितनी, 0.12। इसको मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, समझ गए, इतना समझ गए। पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो ऊपर चली गई और 2 जीरो ये ले लो, 1 2 2 ये 4, तो 4 इसको हटाओ। ठीक है, हो गया काम। पाई इंटू पाई होता है लगभग 10, 9.87 होता है, अप्रोक्सीमेट 10 मान लेना। और ये हो गया 4 गुणा 4, 4 चौक 16 गुणा 24 गुणा 24 गुणा 10 की पावर, ये 10 आ गया तो ये इसको हटा देगा -6, और बटे में 12, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 32 गुणा में 24 गुणा 10 की पावर -6, 32 और 24 को मल्टीप्लाई कर लो, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 4 दूनी 4 बच गए, 24 दिया 72, 3 चौक 12, 72, 72 और 4 6 लिया 768, 10 की पावर -6, 2 के बाद डेसिमल लगाऊंगा, 7.68 -4 हेनरी। ये सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 7.68 10 की पावर -4 गुणा में 0.8, मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 64, 8 6 48, 8 6 54, 5 56, 56 और 5 61, 1 2 3 के बाद गुणा 10 की पावर -4 वोल्ट। ठीक, इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। तो लगभग आपका जो ईएमआई का जो सेक्शन था लगभग कंप्लीट होता है, और शायद इसके अंदर और कुछ है नहीं, और भी कोई छोटी मोटी बात रह गई होगी तो वो हम देख लेंगे, और आप भी देख लेना एक बार। इसके अंदर जो एसी जनरेटर है, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो अगले एसी वाले चैप्टर के अंदर ही हम करेंगे। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है लेंजेज ला के, वो भी आपको करने हैं ध्यान से, तो ये आप पढ़ेंगे। एक चीज़ और रह गई, वो और बता देता हूँ, इसको आप लिख लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस कॉइल्स, इंडक्टर कॉइल्स। सीधा याद रख लेना, इनकी डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं, और है भी तो वो थोड़ा सा ही दे रखा है, ज्यादा नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, जैसे रजिस्टर्स का था, कैपेसिटेंस का था, ऐसे ही इंडक्टर्स का है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे 2 इंडक्टेंस कॉइल है, L1 L2 L3 एंड सो ऑन, जितनी भी हैं, तो सीरीज के अंदर लगा दी तो LS होगा L1 प्लस L2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, रजिस्टर वाला केस यूं का यूं है। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि हो तो आप जानते हैं रेसिप्रोकल करके जोड़ना है। ये L1, ये L2 और LP होगा यहाँ पे L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। यदि ज्यादा हो तो रेसिप्रोकल करके ऐसे जोड़ दो, एंड सो। ठीक है, तो ये इंडक्टर्स का छोटा सा काम और है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स के अंदर आप सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से करेंगे। सीरीज में हो तो डायरेक्ट जोड़ देना रजिस्टर्स की तरह, और पैरेलल में हो तो आप रेसिप्रोकल करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो ईएमआई लगभग हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अल्टरनेटिंग करंट एसी जो है उसके ऊपर चलेंगे, अगला टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।